नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 19वीं सदी के भारत में, एक ऐसे दौर में जिसने हमारे देश की सोच और समाज को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक सामाजिक और बौद्धिक जागरण का समय था जिसे हम भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। तो एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, आखिर एक पूरे देश को, एक पूरे राष्ट्र को बदलने के लिए क्या लगता है? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार बनेगा। तो आखिर ये था क्या, भारतीय पुनर्जागरण? देखिए, ये कोई राजनैतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा सामाजिक और धार्मिक सुधार का दौर था। इसका मकसद था उन बुराइयों को चुनौती देना जो भारतीय समाज में अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा चुकी थीं, और इनका हथियार कोई तलवार नहीं, बल्कि तर्क, इंसानियत और नई तालीम थी। और ये चुनौतियां कोई छोटी मोटी नहीं थीं। उस समय का समाज आप सोचिए, सती प्रथा, बाल विवाह, एक बेहद कठोर जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं बेड़ियों को तोड़ने का बीड़ा उठाया था इन समाज सुधारकों ने। इस नई सुबह के जो पहले नायक थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। उन्हें अक्सर आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। सही मायनों में उन्होंने ही इस बदलाव की मशाल सबसे पहले जलाई थी। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, उन्हें जो राजा की उपाधि मिली वो किसी ब्रिटिश ने नहीं दी थी। ये उपाधि उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। अब इससे पता चलता है कि उनका प्रभाव पारंपरिक सत्ता के गलियारों तक में कितना गहरा था। और उन्होंने किसी एक मोर्चे पर काम नहीं किया। एक तरफ उन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज जैसे संगठन बनाए, तो दूसरी तरफ सती प्रथा जैसी भयानक कुरीति को खत्म करवाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर कानून बनवाया, शिक्षा के लिए वेदांत कॉलेज खोला और अपने विचारों की आग को दूर दूर तक फैलाने के लिए पत्रकारिता का भी सहारा लिया। उनके सारे सुधारों की जड़ में उनका दर्शन था, उनकी फिलॉसफी थी। वो एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर के सिद्धांत को मानते थे और मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध करते थे। जरा कल्पना कीजिए, उस दौर में ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रमुख सुधारक पर, स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्हें अक्सर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे लूथर ने ईसाई धर्म में सुधार की आवाज उठाई थी, वैसे ही दयानंद ने हिंदू धर्म के अंदर से ही एक बहुत शक्तिशाली सुधार आंदोलन खड़ा कर दिया। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन बना। उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जिसका मकसद उन लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना था जिन्होंने किसी भी वजह से कोई दूसरा धर्म अपना लिया था। और हाँ, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसी एक बहुत ही प्रभावशाली किताब भी लिखी, जो आज भी उनके विचारों का मुख्य ग्रंथ मानी जाती है। उनका सबसे मशहूर नारा था, वेदों की ओर लौटो। अब इसका मतलब ये था कि वो वेदों को ही सच्चा और अचूक ज्ञान का स्रोत मानते थे, और जो बाद के ग्रंथ थे जैसे पुराण और मूर्ति पूजा, इन सबको वो अस्वीकार करते थे। तो देखिए, यहाँ हमें सुधार के दो अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ राजा राम मोहन रॉय थे, जो तर्क और पश्चिमी शिक्षा के जरिए समाज को आधुनिक बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे स्वामी दयानंद, जो वेदों की मूल शिक्षाओं पर लौटकर समाज को शुद्ध करना चाहते थे। मंजिल दोनों की एक ही थी, एक बेहतर भारत, पर रास्ते बिल्कुल अलग थे। चलिए अब उस हस्ती की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने भारतीय दर्शन को दुनिया के मंच पर एक नई पहचान दी, स्वामी विवेकानंद, जो आज भी लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। साल था 1893। ये वो ऐतिहासिक साल था जब उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना वो भाषण दिया था जिसने पूरी दुनिया पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा लेकर उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और इसका मकसद सिर्फ अध्यात्म नहीं था, बल्कि सेवा भी था, यानी अध्यात्म को लोगों की भलाई से जोड़ना। इसके साथ ही उन्होंने पत्रिकाओं के जरिए अपने विचारों को भी फैलाया। उनकी पूरी फिलॉसफी को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो इस वाक्य में है, जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। मतलब किसी भी जरूरतमंद इंसान की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ये उनके मानवतावादी नजरिए को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ इन 3 महान लोगों तक ही सीमित नहीं थी। ये तो एक लहर थी।
पूरे देश में अलग अलग समुदायों में कई और सुधारक भी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे। तो चलिए फटाफट कुछ और नायकों पर नजर डालते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज के जरिए पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। हेनरी डेरोजियो, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट से युवाओं में तर्क और सवाल पूछने की एक नई भावना जगाई। और एमजी रानाडे, जिन्होंने प्रार्थना समाज के जरिए सामाजिक सुधारों पर बहुत जोर दिया। इसी दौर में मुस्लिम समुदाय के अंदर भी सुधार की एक बड़ी लहर चल रही थी और इसका नेतृत्व कर रहे थे सर सैयद अहमद खान। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के जरिए मुसलमानों के लिए आधुनिक और पश्चिमी शिक्षा की वकालत की और उनकी इसी कोशिश का नतीजा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज भी देश का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है। और ये लहर सिख समुदाय तक भी पहुंची। सिंह सभा आंदोलन ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, तो वहीं अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के कब्जे से छुड़ाने में कामयाबी हासिल की। ये सब दिखाता है कि पुनर्जागरण की जो आग थी वो पूरे देश में फैल रही थी। तो सवाल उठता है कि इन सभी आंदोलनों का नतीजा क्या हुआ, इनकी विरासत क्या है? सच तो यह है कि इनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है, विचारों के रूप में भी और बड़े बड़े संस्थानों के रूप में भी। एक उदाहरण से समझते हैं, आर्य समाज को ही ले लीजिए। 1875 में ये एक विचार के रूप में शुरू हुआ और बाद में लाला हंसराज जैसे उनके अनुयायियों ने डीएवी स्कूलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया, जो आज भी हमारे देश में शिक्षा का एक अहम केंद्र है। और इसका असर सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं था। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में भी आर्य समाज के विचारों ने पंडित पद्म देव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को रीत जैसी स्थानीय कुरीतियों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। ये रीत एक ऐसी प्रथा थी जिससे महिलाओं का शोषण होता था। इससे पता चलता है कि आंदोलन की जड़ें जमीनी स्तर तक कितनी गहरी थीं। तो चलिए वही लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। उन महान सुधारकों ने अपने समय की चुनौतियों का जवाब सुधार से दिया। आज 21वीं सदी में हमारे सामने अपनी अलग चुनौतियां हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा जवाब क्या होगा।